हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस विथ गौरव। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू के फ्रैक्शन वैल्यू को। दोस्तों, समय के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच बदल गए हैं। अगर आप परसेंटेज वैल्यू के फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर रखे हैं तो आप अपने कैलकुलेशन में बहुत हद तक समय को बचा सकते हैं। अगर आप पहले से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और हाँ, अगर आपको ये वैल्यूज़ याद रखने में दिक्कत होती है तो एक बात आप सदैव याद रखें, रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। तो इस वीडियो को आप दिन में 2-3 बार 2-4 दिन तक देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप याद ज़रूर कर लें। एक का परसेंट वैल्यू होता है 100%, 1/2 का होता है 50%, 1/3 का होता है 33 सही 1/3%, जो कि अब आप इसको 33.33% भी लिख सकते हैं। 1/4 का होता है 25%, 1/5 का होता है 20%। फ्रेंड्स, ये आया कैसे है? मान लीजिए आपके पास 5 पेन्स हैं, आपको अपने फ्रेंड को एक पेन देना है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/5। इसका मतलब आपके पास 5 टोटल पेन थे, आपने उसे एक दे दिया। तो अगर आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे लिख देंगे 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100/5, जो बराबर होगा आपके 20% के। ठीक, 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3% के, जिसको हम लिख सकते हैं 16.66%। 1/7 होता है 14 सही 2/7% के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं 14.28%। 1/8 होता है 12.5%, जिसको 12.5% में लिख सकते हैं। 1/9 इज इक्वल टू होता है 11 कंप्लीट 1/9%, जिसको हम 11.11% में लिख सकते हैं। 1/10 इज इक्वल टू होता है 10%। 1/11 इज इक्वल टू होता है 9 कंप्लीट 1/11%। फ्रेंड्स, एक ध्यान देने वाली बात है, 1/9 इज इक्वल टू होता है 11 कंप्लीट 1/9%, और 1/11 इज इक्वल टू होता है 9 कंप्लीट 1/11। इसका मतलब दोनों आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे 1/9 है तो यहाँ पे हम 11 को कंप्लीट लिए हैं, और यहाँ पे 1/11 है तो 9 को कंप्लीट लिए हैं, और यहाँ पे लिखा है 1/9, मतलब 9 नीचे, यहाँ पर भी 9 नीचे, और यहाँ पे 11 नीचे, यहाँ पर भी 11 नीचे। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, 9 और 11 आपस में रिलेटेड है। 1/12 इजकल टू होता है 8 सही 1/3%, जिसको हम 8.33% में लिख सकते हैं। 1/13 इज इक्वल टू होता है 7 सही 9/13%, जिसको हम 7.69% भी लिख सकते हैं। 1/14 बराबर होता है 7 सही 1/7% के, जिसको हम 7.14% भी लिख सकते हैं। 1/15 होता है आपके 6 सही 2/3% के बराबर, जिसको 6.66% भी हम लिख सकते हैं। 1/16 आपके बराबर होता है 6 सही 1/4% के, जिसको हम 6.24% भी लिख सकते हैं। 1/17 आपके बराबर होता है 5 सही 15/17% के, जिसको हम 5.88% भी लिख सकते हैं। 1/18 इक्वल टू होता है 5 कंप्लीट 11/18%, विच इज इक्वल टू 5.55%। 1/19 इज इक्वल टू 5 कंप्लीट 5/19%, जिसको हम 5.26% भी लिख सकते हैं, और 1/20 इज इक्वल टू होता है 5%। तो फ्रेंड्स, 1 से लेकर 1/20 तक की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करें। अब हम उन वैल्यूज से और बहुत सारी वैल्यूज़ की फ्रैक्शन वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हमको पता है 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8, तो हम 12.5% बराबर जानते हैं 1/8 होता है। अगर हमको कहीं लिखा मिल जाए कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो हम पता है कि 12.5% में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25% के बराबर हो जाएगा। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/8। 2/8 को हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, अब 12.5 से हम 37.5 कैसे निकालेंगे? इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं ऐसे, इतना वैल्यूज़ याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमको 12.5% का पता है तो हम 37.5% का निकाल सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा 3/8। अब 50% का हमें निकालना है तो 12.5% में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 50%, और इधर क्या हो जाएगा 4/8, तो 4/8 कट कर हो जाएगा 1/2 के बराबर। अब हमको
62% का निकालना है तो कैसे करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर हम 12.5% में 5 से गुणा कर रहे हैं तो 62.5% प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से हमको 1/8 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू हो वो पता हो जाए। तो इधर हो जाएगा 5/8। अब 12.5% में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 75%। तो आपका इधर क्या हो जाएगा 6/8%। ये वैल्यूज़ को निकालने का तरीका है। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 87.5%, यानी कि 7/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब देखिए हम 14.28% का यूज करके हम कैसे और सारी वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। जैसे अगर हम इसमें 14.28% में 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 28.56%। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7। अगर है आपका 42.86% का कहीं हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि 14 तिया 42 होता है और इधर 28 तिया कितना होता है 86 होता है। अगर हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 3/7 होगी, क्योंकि यहाँ पे 1/7 है। तो 1/7 में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, इधर भी तो ये मिला है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें 3/7 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हमको निकालना है 57.14% की तो हो जाएगा आपका 4/7 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। 71/4(2%) का निकालना है तो क्या हो जाएगा 5/7। 85.71% का क्या हो जाएगा 6/7। हम इधर भी 6 से मल्टीप्लाई किए हैं और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर 85.71% हुआ है और इधर 6/7% हुआ है। नेक्स्ट हम कैसे, और हम 9.09% का को यूज करके कैसे बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए इसमें हम यानी कि 9.09% में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.18% होगा। अगर तो हमको इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, जिस तो क्या हो जाएगा आपका 2/11%। ठीक, सॉरी 2/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी जो कि 18 सही 2/11% या फिर 18.18% को लिख सकते हैं ऐसे। 27.27% कैसे प्राप्त होगा, 9.09 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 27.27%, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 सही 3/11। यहाँ पे ये परसेंट है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी इसकी 3/11। ठीक, 36.36% कैसे प्राप्त होगा, अगर 9.09% है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×36 और 4×36 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 09 है और तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे 36 2 डिजिट के बाद हम लगा दें यानी 36 इज इक्वल टू होगा, आप इसको लिख सकते हैं 36 कंप्लीट 4/11%, जो कि बराबर होगा 4/11 की। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस वैल्यू में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4/11 मिला है। 45.45% को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 45 सही 5/11%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 5/11। इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ है 45.45%, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा 5/11, जो जगह नहीं था तो हमने छोड़ दिया। फिर ये देखिए इधर हम 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 54.54% हुआ है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 6/11। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 54 सही 6/11%। इसी प्रकार से 63.63% हमको कैसे प्राप्त होगा, तो हम पता है कि 9×7 = 63 होता है, 9×7 = 63। ठीक, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। इधर हमको 72.72% कहीं लिखा मिल जाए तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता करना है तो कैसे करेंगे, इधर हमको पता है कि 9×8 = 72 होता है, 9×8 = 72, यानी कि किससे हम 9.09% का हमको याद होगा इसकी वैल्यू होती है 1/11 फ्रैक्शन वैल्यू। तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं 72.72% का, यानी कि इधर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, जिसको हम लिख सकते हैं 72 सही 8/11%। ये वाला आपको वैल्यू याद करना होगा। दूसरा देखिए 11 सही 1/9% का यूज करके हम कैसे बहुत सारी वैल्यूज़ का निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 22 सही 2/9% कैसे प्राप्त होगा, इसमें 11 सही 1/9 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा, तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 22 सही 2/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/9। 33 सही 3/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 3 और 9 आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हो जाएगा। 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 4/9। 55 सही 5/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 5/9। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमको ये प्राप्त हुआ है। 66 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं 2/3।
और इसी प्रकार 77 सही 7/9% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/9। और एक और छूट रहा है वो है 88 सही 8/9%, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं किससे, 11 सही 1/9% से। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करे हैं, तो इधर भी हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 8/9। ठीक। और चलते चलते एक मोटिवेशनल थॉट है, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। सो डोंट मेक एक्सक्यूजेस, वर्क हार्ड फॉर योर गोल, फॉर योर ड्रीम।